द्रौपदी के साथ पांडव वनवास के अंतिम वर्ष अज्ञातवास के समय में वेश तथा नाम बदलकर राजा विराट के यहाँ रहते थे। उस समय द्रौपदी ने अपना नाम सैरांध्री रख लिया था और विराट नरेश की रानी सुदेशा की दासी बनकर वे किसी प्रकार समय व्यतीत कर रही थी। पर स्त्री में आसक्ति मृत्यु का कारण होती है। राजा विराट का प्रधान सेनापति कीचक सुदेशा का भाई था। एक तो वह राजा का साला, दूसरे सेना उसके अधिकार में थी, तीसरे वह स्वयं प्रख्यात बलवान था और उसके समान ही बलवान उसके 105 भाई उनका अनुगमन करते थे। इन सब कारणों के कीचक निरंकुश तथा मंदाग्ध हो गया था। वह सदा मनमानी करता था। राजा विराट का भी उसे कोई भय या संकोच नहीं था। उसे राजा ही उससे दबते रहता था और उसके अनुचित व्यवहार पर भी कुछ कहने का साहस नहीं करते थे। दुरात्मा कीचक अपनी बहन रानी सुदेशा के भवन में एक बार किसी कार्यवश गया। वहां अपूर्व लवाड़ीय मई दासी सैरंध्रा को देखकर उस पर आसक्त हो गया। कीचक ने नाना प्रकार के प्रलोभन सैरांध्री को दिए। सैरांध्री ने उसे समझाया, मैं पतिव्रता हूँ, अपने पति के अतिरिक्त किसी पुरुष की कभी कामना नहीं करती। तुम अपना पाप पूर्व विचार त्याग दो। लेकिन कामंद कीचक ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी बहन सुदेशना को भी तैयार कर लिया कि वे सैरांध्री को उसके भवन में भेजेगी। रानी सुदेशना ने सैरांध्री के अस्वीकार करने पर भी अधिकार प्रकट करते हुए डांट कर उसे कीचक के भवन में जाकर वहां से अपनी कुछ सामग्री लाने को भेजा। सैरेंद्री जब कीचक के भवन में पहुंची तब वह दुष्ट उसके साथ बल प्रयोग करने पर आतुर हो गया। उसे धक्का देकर वह भागी और राजसभा में पहुंची। परंतु कीचक ने वहां पहुंचकर राजा विराट के सामने ही उसके केस पकड़कर भूमि पर पटक दिया और पैर की एक ठोकर लगा दी। राजा विराट कुछ भी बोलने का साहस न कर सके। सैरांध्री बनी द्रौपदी ने देख लिया कि इस दुरात्मा से विराट उसकी रक्षा नहीं कर सकते। कीचक और भी धृष्ट हो गया। अंत में व्याकुल होकर रात्रि में द्रौपदी भीमसेन के पास गई और रोकर उसने भीमसेन से अपनी व्यथा कही। भीमसेन ने उसे आश्वासन दिया। दूसरे दिन सैरांध्री ने भीमसेन की सलाह के अनुसार कीचक से प्रसन्नता पूर्वक बातें की और रात्रि में उसे नाट्यशाला में आने को कह दिया। राजा विराट की नाट्यशाला अंतःपुर की कन्याओं के नृत्य एवं संगीत सिखाने के काम आती थी। वहां दिन में कन्याएं गान विद्या का अभ्यास करती थी, किंतु रात्रि में वह सूनी रहती थी।
कन्याओं के विश्राम के लिए उसमें एक पलंग पड़ा था। रात्रि का अंधक को जाने पर भीमसेन चुपचाप आकर नाट्यशाला के उस पलंग पर सो गए। कामाग्ध कीचक सज धज कर वहां आया और अंधेरे में पलंग पर बैठकर भीमसेन को सैरांध्री समझकर उसके ऊपर उसने हाथ रखा। उछलकर भीमसेन ने उसे नीचे पटक दिया और वे उस दुरात्मा की छाती पर चढ़ बैठा। कीचक बहुत बलवान था। भीमसेन ने से वह भिड़ गया। दोनों में मल्ल युद्ध होने लगा, किंतु भीमसेन ने उसे शीघ्र ही पछाड़ दिया और उसका गला घोंट कर उसे मार डाला। फिर उसका मस्तक तथा हाथ पैर इतने जोर से दबा दिए कि सब धड़ के अंदर घुस गए। कीचक का शरीर एक डरावना लोथड़ा बन गया। प्रातः काल सैरंध्री ने ही लोगों को दिखाया कि उसका अपमान करने वाला कीचक किस दुर्दशा को प्राप्त हुआ। परंतु कीचक के 105 भाइयों ने सैरांध्री को बाल पकड़ करके बांध दिए। वे उसे कीचक के शव के साथ चिता में जला देने का उद्देश्य से शमशान ले गए। सैरांध्री क्रंदन करती जा रही थी। उसका विलाप सुनकर भीमसेन नगर का परकोटा कूद कर शमशान पहुंचे। उन्होंने एक वृक्ष उखाड़ कर कंधे पर रख लिया और उसी से कीचक के सभी भाइयों को यमलोक भेज दिया। सैरांध्री के बंधन उन्होंने काट दिए। अपनी कामाशक्ति के कारण दुरात्मा कीचक मारा गया और पापी भाई का पक्ष लेने के कारण उसके 105 भाई भी बुरी तरह मौत के घाट पहुंचा दिए गए।